आज की एडजस्टिंग एंट्री में हम अक्रूड एक्सपेंस को समझेंगे, जिसको हमने दिया है नाम एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर 3। आइए स्टूडेंट इस एडजस्टमेंट नंबर 3 को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके पास ट्रायल बैलेंस में सर्विस एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है 20,000 से। सर्विस एक्सपेंस का जो बैलेंस है वो है 20,000 एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। मींस कि डेटा फॉर एडजस्टमेंट में एक्सपेंस का जो बैलेंस आ रहा है सर्विस एक्सपेंस का वो आ रहा है 30,000। इट मींस सर्विस हैज इंक्रीज। सर्विस में क्या हुआ है? इजाफा हुआ है। कितने से इजाफा हुआ है? 10,000। इट मींस कि सर्विस में इजाफा हुआ है 10,000। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि एक्सपेंस में इजाफा हो गया है। एक्सपेंस में क्या हो गया है? इजाफा हो गया। और जब एक्सपेंस में स्टूडेंट इजाफा होता है तो हम एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। हम एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। कितने से एक्सपेंस इंक्रीज हुआ स्टूडेंट? 10,000 से आपका एक्सपेंस इंक्रीज हुआ। 10,000 से आपका एक्सपेंस इंक्रीज हुआ। कैसे पता चला? आपका सर्विस एक्सपेंस था 20,000, अभी सर्विस एक्सपेंस का जो बैलेंस है स्टूडेंट वो है 30,000। तो इसका मतलब है 10,000 से एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो गया। तो स्टूडेंट आप एडजस्टिंग एंट्री क्या बनाएंगे? आपको पता है एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो आप एंट्री बनाएंगे एडजस्टिंग सर्विस एक्सपेंस डेबिट। सर्विस एक्सपेंस डेबिट कितने से? 10,000 से सर्विस में इजाफा हो गया। स्टूडेंट अब एक्सपेंस में इजाफा तो हुआ है, लेकिन कितने से इजाफा हुआ है? 10,000। ये जो 10,000 से एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है ये इसी साल का एक्सपेंस है, लेकिन हम पे कब करेंगे? नेक्स्ट ईयर। यानी कि इस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है आपको एज अ लायबिलिटी क्रिएट करके। एज अ लायबिलिटी क्रिएट करके इसका मतलब क्या है? ये एक्सपेंस 2019 यानी कि दिसंबर का एक्सपेंस है कि एक्सपेंस हो तो गया है लेकिन अभी आपने पे नहीं किया। जब एक्सपेंस आपने पे नहीं किया तो वो होता है अक्रूड एक्सपेंस, या उसे बोलते हैं एक्सपेंस पेबल। तो एंट्री क्या बनेगी? सर्विस एक्सपेंस डेबिट और सर्विस पेबल को आप क्रेडिट कर देंगे। सर्विस एक्सपेंस डेबिट और सर्विस पेबल क्रेडिट। क्या एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है तो एक्सपेंस को हमने डेबिट किया, लेकिन अभी आपने इस एक्सपेंस की पेमेंट नहीं की तो आप क्या करेंगे? पेबल को क्रेडिट कर देंगे। यानी कि हमने मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ा है कि जिस साल का एक्सपेंस हो उसको उसी साल रिकॉर्ड करना है। ये एक्सपेंस तो इसी साल का है लेकिन पे नेक्स्ट ईयर में जाके होगा, इसलिए स्टूडेंट हमने इससे क्या रिकॉर्ड किया है? लायबिलिटी रिकॉर्ड किया है, अक्रूड रिकॉर्ड किया है या पेबल रिकॉर्ड किया है। तो नरेशन क्या लिखेंगे? टू रिकॉर्ड सैलरीज पेबल। टू रिकॉर्ड सैलरीज पेबल। क्या एक्सपेंस में इजाफा हो गया है लेकिन अभी आपने पे नहीं किया, इसलिए एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट। एडजस्टिंग एंट्रीज की क्या बनेगी? एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे और लायबिलिटी को क्रिएट करके क्रेडिट कर देंगे। यानी कि जब जब एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा तो आपको देखना पड़ेगा कि आया आपको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है या आया आपको प्रीपेड रिकॉर्ड करना है। स्टूडेंट देखिए इस एडजस्टिंग एंट्री में कि सर्विस एक्सपेंस का अमाउंट है 30,000 और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। अमाउंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो कितने से अमाउंट इंक्रीज हो रहा है? 10,000। तो 10,000 से आपको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है तो एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे और सर्विस पेबल को क्रेडिट कर देंगे। इस एडजस्टिंग एंट्री के नतीजे में हुआ क्या स्टूडेंट कि एक आपका नया अकाउंट क्रिएट हुआ, सर्विस पेएबल। पेएबल क्रेडिट हो रहा है स्टूडेंट 10,000 से एडजस्टिंग एंट्री में दिसंबर 31, 2019।
इस एडजस्टिंग एंट्री के नतीजे में एक नया अकाउंट ओपन हुआ, सैलरीज पेबल। तो सैलरीज पेबल को आपने क्रेडिट कर दिया। इस एडजस्टिंग एंट्री में स्टूडेंट आपने सैलरीज एक्सपेंस को क्या किया है, डेबिट किया है। तो आपके पास एडजस्टिंग एंट्री में सैलरीज एक्सपेंस 10,000 से डेबिट हुआ। तो सैलरीज एक्सपेंस के अकाउंट का बैलेंस कितना हो गया स्टूडेंट, 30,000। और हमें यही बोलना था कि आप इस एक्सपेंस को एडजस्ट करें, यानी कि सैलरीज एक्सपेंस के अकाउंट में 30,000 होने चाहिए। 20,000 आप रिकॉर्ड कर चुके थे। इस एक्सपेंस में कितने से इजाफा हुआ, 10,000 से हुआ। तो स्टूडेंट आपने 10,000 की एडजस्टिंग एंट्री बना दी, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेबल क्रेडिट। स्टूडेंट अगर आप नोट करें इस एडजस्टमेंट नंबर 3 में ये एक्सपेंस होगा, डेट ऑफ एडजस्टमेंट में कंडीशन क्या है कि एक्सपेंस का अमाउंट इंक्रीज करके देगा। एक्सपेंस का अमाउंट इंक्रीज करके देगा स्टूडेंट। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर डेटा फॉर एडजस्टमेंट में एक्सपेंस का टाइटल हो और एक्सपेंस का अमाउंट इंक्रीज करके बोलेगा, तो आप क्या करेंगे, पेबल को रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और पेबल को क्रेडिट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ डेटा फॉर एडजस्टमेंट में एक्सपेंस का अमाउंट कम करके बताएगा, तो आप ये एंट्री नहीं बनाएंगे। वो मैं आपको लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ। एडजस्टमेंट नंबर 1 भी, जिसमें एक्सपेंस रिकॉर्ड होता तो हम क्या रिकॉर्ड करते थे, प्रीपेड रिकॉर्ड करते थे। यहाँ वो नहीं है, यहाँ एक्सपेंस के अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है, इसलिए आप पेबल को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। या तो ये ऑप्शन एग्जामिनर गिवन करेगा या वो खुद बता देगा सैलरीज पेबल, क्या बताएगा वो, सैलरीज पेबल खुद बता देगा क्या 10,000 का, या वो बताएगा अक्रूड सैलरीज। क्या बताएगा, अक्रूड सैलरीज। या वो लफ्ज यूज करेगा अनपेड, या वो यूज करेगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज 10,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 10,000। देखें स्टूडेंट और से सुने, एक्सपेंस दे रहा था आपको 20,000, डेट ऑफ एडजस्टमेंट में बोलते सैलरीज पेबल, यानी कि अभी इस साल और मजीद सैलरीज इंकर्ड हुई है लेकिन हमने अभी पे नहीं की, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, सैलरीज पेबल। और अक्रूड का भी मतलब क्या, एक्सपेंस हैज इंकर्ड, एक्सपेंस हो चुका है लेकिन अभी आपने पेमेंट नहीं की, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, या एक्सपेंस डेबिट अक्रूड सैलरीज क्रेडिट। अनपेड का भी मतलब क्या है, एक्सपेंस हो गया है लेकिन अभी आपने पेमेंट नहीं की। इसी तरह आउटस्टैंडिंग का भी मतलब क्या, एक्सपेंस हो गया है लेकिन आपने अभी पेमेंट नहीं की। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 में अकॉर्डिंग टू द मैचिंग प्रिंसिपल, कि जिस साल का एक्सपेंस हो उसको उसी साल रिकॉर्ड करना है, तो एक्सपेंस को डेबिट करना है लेकिन आपने पेमेंट नहीं करी, तो इसलिए लायबिलिटी को क्रिएट करना है, एक्सपेंस डेबिट करना है और पेबल को क्रेडिट करना है। एक्सपेंस को डेबिट करना है और पेबल को क्रेडिट करना है, यही एडजस्टमेंट नंबर 3 है। तो स्टूडेंट इस एडजस्टिंग को लास्ट भी आप रिवाइज करें।